गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिनाइड्स सीरीज, जो कि ए ब्लॉक की सेकंड सीरीज कहलाती है। तो एक्टिनाइडों की स्टडी करने के लिए अपने पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था, लैंथेनाइड सीरीज के बारे में स्टडी की थी कि लैंथेनाइड सीरीज की उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की थी। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखा था और लैंथेनाइड्स का मतलब कि मोजाइट जो मिनरल है उससे उसका लैंथेनाइड का पृथक्करण कैसे करते हैं, फिर लैंथेनाइडों का आपस में पृथक्करण कैसे किन विधियों से किया जाता है। आज हम एक्टिनाइड के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ तक के तत्वों को अपन एक्टिनाइड सीरीज में रखते हैं। तो जो आवर्त है पीरियोडिक टेबल का 7वें आवर्त का जो एक्टिनियम है, यानी कि Sc89 एटॉमिक नंबर है, वहाँ से लेकर कुर्सोरियम 104 के मध्य के जो 14 तत्व हैं जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में बढ़ता है, उसको अपन एक्टिनाइड सीरीज में रखा गया है। इन तत्वों में क्या होता है कि एक्टिनाइड सीरीज में भी क्या होता है कि बाह्य जो कोष है, 3 कोष, वो क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं और सभी तत्वों का जो रासायनिक व्यवहार है वह एक्टिनियम की भांति होता है। इसीलिए ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड या फिर एक्टिनोन्स कहलाते हैं। जैसे अपन ने उसमें देखा था कि लैंथेनम के समान होने के कारण उनको लैंथेनाइड या फिर लैंथेनोन कहते हैं। इसी प्रकार इनको अपन क्या कहते हैं, एक्टिनियम के जैसे इसका रासायनिक व्यवहार होने के कारण इनको एक्टिनाइड्स या एक्टिनोन्स कहते हैं। एक्टिनाइड तत्वों में 5f ऑर्बिटल जो होता है वह आंशिक भरे होते हैं और एक्टिनाइड्स में भी लैंथेनाइडों की भांति जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है सामान्यतः अंतिम कोष से 2 कोष पूर्व यानी कि 5f ऑर्बिटल के अंदर फिल होते हैं। इसी कारण इनको अपन क्या कहते हैं, एक्टिनाइडों को भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लैंथेनाइडों को भी अपन क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और एक्टिनाइड्स भी क्या कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 5f 0 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन, 6d के अंदर 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन और 7s2। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब अंतिम जो इलेक्ट्रॉन आता है 5f ऑर्बिटल में उपस्थित होने के कारण एक्टिनाइडों को अपन क्या कहते हैं, 4f या f ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में होने के कारण इनको अपन क्या कहते हैं, f ब्लॉक के तत्व है या 5f ऑर्बिटल में भरा जाता है। लैंथेनाइड जो होती है वह प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड क्या बनाते हैं, द्वितीय अंतर संक्रमण या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब आवर्त सारणी में क्या होता है कि जो एक्टिनाइडों को लैंथेनाइडों के समान एक पृथक एक्टिनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड श्रेणी के नीचे रखा गया है, क्योंकि सभी जो एक्टिनाइड तत्व हैं वो आवर्त सारणी के तृतीय समूह के तत्व माने जाते हैं, क्योंकि तृतीय समूह के अन्य तत्वों की भांति ये क्या दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है कि इन एक्टिनाइडों की प्राप्ति कैसे हुई। तो एक्टिनाइड्स में जो है तो परमाणु क्रमांक अपन लेते हैं कि 82 पर जो पीबी लेड है वो क्या है कि उसके पश्चात के जो सारे तत्व थे वो क्या थे, अनस्टेबल न्यूक्लियस रखते थे या अस्थायी नाभिक रखते थे। तो इस अस्थायी नाभिक के कारण क्या था कि इनमें रेडियो एक्टिविटी दर्शाते थे, यानी कि अस्थायी न्यूक्लियस होने की वजह से ये क्या दर्शाते थे, रेडियो एक्टिविटी दर्शाते थे। और प्रकृति में जो यूरेनियम जिनका एटॉमिक नंबर 92 है तक के तत्व पाए जाते हैं, और यूरेनियम से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व प्रकृति में नहीं मिलते हैं। अतः यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम रूप से संश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तथा थोरियम और यूरेनियम को अपन अर्ध क्रस्ट में बहुत अधिक पाया जाने के कारण इनकी अर्धायु जो है वह लंबी अर्धायु होती है, जबकि बाकी जो एक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम ये प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाने के कारण जाए जाते हैं और इन्हें अपन निम्न खनिजों से निम्नलिखित प्राप्त किया जाता है। यानी कि इन तत्वों से युक्त प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं जिनसे अपने को ये एक्टिनाइड सीरीज के तत्व प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लेड है, लेड के बाद के जितने भी तत्व हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है उनका अस्थायी होता है या अनस्टेबल होता है, और यूरेनियम के तत्व, यूरेनियम तक के यानी एटॉमिक नंबर 92 तक के तत्व क्या थे, प्रकृति में पाए जाते थे, और यूरेनियम से अधिक
परमाणु क्रमांक वाले तत्व प्रकृति में नहीं मिलते थे, अतः यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को अपन कृत्रिम रूप से संश्लेषण के द्वारा प्राप्त किया गया है। अब कुछ खनिज हैं जिनसे अपने को एक्टिनाइड खनिज, जिनसे अपन एक्टिनाइड तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे यूरेनिनाइट है, यूरेनियम का खनिज है। कार्नोटाइट है, तो इसके अंदर भी क्या है, यूरेनियम का, ये भी यूरेनियम का ही खनिज है। इसी प्रकार पिंच ब्लेड भी क्या है, यूरेनियम का प्रमुख खनिज माना जाता है। पिंच ब्लेड को अपन क्या मानते हैं, यूरेनियम का प्रमुख खनिज, और इसमें यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार थोराइट है, तो उसमें थोरियम पाया जाता है। मोनेजाइट सैंड है, जिसके अंदर थोरियम लेंथेनाइडों के साथ पाया जाता है। जबकि अपने पिछले लेक्चर में कल देखा था अपन ने कि जो मोनेजाइट सैंड होती है उसके द्वारा अपन अम्लीय माध्यम में या फिर एल्कलाइन मीडियम में उसके द्वारा अपन क्या प्राप्त करते हैं, लेंथेनाइड्स का निष्कर्षण करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, थोरियम उपस्थित होता है। थोरियम लेंथेनाइड्स के साथ पाया जाता है। अब अपन लेते हैं कि एक्टिनाइडों के सामान्य लक्षण और रसायन, उनकी केमिस्ट्री क्या है और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आती है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। जब एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करेंगे अपन, तो अपने को पता है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 5f0214 6d02 7s2। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एक्टिनियम में क्या होता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 5f ऑर्बिटल में न होकर के 5d ऑर्बिटल में पाया जाता है। इसी तरह एक्टिनियम की भांति एक्टिनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिनियम जो 89 में है उसमें क्या आते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है कि अपेक्षित 5f ऑर्बिटल में न जाकर 6d ऑर्बिटल में पाया जाता है। इसी तरह क्या होते हैं, एक्टिनियम की भांति एक्टिनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो थोरियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 5f ऑर्बिटल में न होकर 6d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो इनमें क्या होता है कि इसके 6d ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का होना पाया जाता है। इसके पश्चात नेपच्यूनियम तक केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही d ऑर्बिटल में और बाकी शेष किस में होते हैं, 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। तो यानी कि जब अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि शुरू में एक्टिनियम में इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, उसके बाद में थोरियम में भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी के अंदर फिल होता है। उसके बाद में सब में क्या होता है कि नेपच्यूनियम तक वापस सब में एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और उस नेपच्यूनियम के बाद में प्लूटोनियम में क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एफ के अंदर। और उसके बाद में क्यूरियम के अंदर अर्धपूरित कक्षक होने की वजह से उसमें वापस 6d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। और लास्ट में जो लॉरेंशियम है उसमें भी क्या होता है, डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो ये तो था इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जब अपन इनके भौतिक गुण देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रेडियो एक्टिविटी, रिड्यूसिंग नेचर और हीट ऑफ फ्यूज़न और हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो लेंथेनाइडों के जैसे क्या होता है कि एक्टिनाइडों के गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं, परंतु संक्रमण तत्वों से काफ़ी कम होते हैं। यानी कि इनके क्या होते हैं, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड का गलनांक क्वथनांक तो उच्च होता है, लेकिन ये इनका जो गलनांक क्वथनांक जो होता है वह ट्रांजिशन मेटल से या ट्रांजिशन एलिमेंट से काफ़ी कम होता है। और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इसमें कोई नियमित क्रम नहीं पाया जाता कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन ये इसमें एक कोई नियमित निश्चित क्रम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अपन लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होता है कि थोरियम और अमरेंशियम को छोड़ करके, TH और AM को छोड़ करके एक्टिनाइडों का घनत्व क्या होता है, उच्च होते हैं। तो इनके घनत्व परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ पहले बढ़ते हैं और पुनः कम होते हैं। यानी कि पहले इनकी डेंसिटी में वृद्धि होगी, उसके बाद में इनकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी। जब रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे अपन, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि सभी एक्टिनाइड क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर, एक्टिनाइड क्या होते हैं, अपचायक की तरह बिहेव करते हैं, यानी खुद का तो क्या होता है ऑक्सीडेशन और दूसरों का क्या कर देते हैं, अपचयन। तो ये एक
अपचायक की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आता है इनका हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो थोरियम से अमरेंसियम तक इनकी हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन की ऊष्मा का मान कम होती है, यानी इसकी ऊष्मा का मान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी है एक्टिनाइडों की ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट अपन ने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड देखा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और थर्ड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब अपन इसकी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो अपन ने लेंथेनाइड में देखा था कि सभी लेंथेनाइड सीरीज की जनरल जो ऑक्सीडेशन अवस्था है +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो उसी प्रकार एक्टिनाइड्स में भी क्या होता है कि इनकी जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ऑक्सीडेशन अवस्था है, क्योंकि इन तत्वों की क्या होती है कि तृतीय समूह का तत्व भी कहा जाता है। अतः इन तत्वों को क्या कहते हैं, तृतीय समूह का तत्व कहा जाता है। कि तो एक्टिनाइडों की जो ज्ञात ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं जनरली। इसके अलावा कुछ एक्टिनाइड जो हैं कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, जैसे अमरेंसियम +2 में है, तो इसी प्रकार यूरोपियम +2 के अंदर है। तो इसमें क्या होते हैं कि ये इनकी स्टेबिलिटी के आधार पर कि इनमें अर्धपूरित कक्षक होंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इसी प्रकार क्या होते हैं कि कई +2 के साथ साथ +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो ये क्या है कि जनरल जो ऑक्सीडेशन अवस्था है एक्टिनाइड्स की वो +3 है। इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि जब जैसे इस सारणी में दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स, तो इसमें अपने को पता है कि जनरल्स लगभग इसमें क्या है +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो सभी देंगे ही देंगे। इसके अलावा कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेविलियम, नोवेलियम ये सारे +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी देते हैं, कुछ +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी देते हैं, और इसके अलावा +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी देते हैं। तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो है ये दोनों ये क्या है +7 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, तथा इन तत्वों में 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था +6 और +7, यानी कि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम ऐसे हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि एक्टिनाइडों द्वारा संकुल का निर्माण। जो एक्टिनाइड है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाई एक्टिनाइड्स, तो लेंथेनाइडों में भी क्या होते हैं संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन एक्टिनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वह बहुत अधिक पाई जाती है, यानी लेंथेनाइडों से भी ज़्यादा इनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो एक्टिनाइड्स के द्वारा क्या होता है कि विलयन के अंदर संकुल निर्माण का जो अध्ययन होता है वह सबसे अधिक किया गया है। जैसे ऑक्सो ऋणायन के साथ एक्टिनाइड संकुलों की एक लंबी श्रृंखला है। एक्टिनाइडों की कुछ प्रमुख ऑक्सो ऋणायन है, जैसे RCO, NO3-, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, नाइट्रेट आदि। तो ये क्या होते हैं कि जो ऑक्सी ऋणायन लिगेंड जो होते हैं उनके साथ क्या बना लेते हैं, संकुलों का फॉर्मेशन करते हैं। और किलेट लिगेंड के साथ भी, यानी कि जो कि साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं ऐसे लिगेंड, उनके साथ भी क्या है एक्टिनाइड सुगमता से क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक्टिनाइड तत्वों के लिए विलायक निष्कर्षण, आयन विनिमय तथा अवक्षेपण विक्रियाओं आदि की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक्टिनाइड तत्वों के लिए अपन क्या करते हैं, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयन विनिमय और अवक्षेपण अभिक्रियाओं द्वारा तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो एक्टिनाइडों का जो संकुल निर्माण प्रवृत्ति का जो क्रम होगा वह क्या हो जाएगा, जितनी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगी उसकी संकुल निर्माण की प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे M+4 ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसकी ज़्यादा होगी, फिर +2 ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी कम होगी, फिर +3। तो यानी कि जितनी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगी तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने पर उनका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ऋणायन में संकुल निर्माण का क्रम निम्न होता है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही संकुल निर्माण में भाग लेता है। नेक्स्ट है कि आयनिक त्रिज्या और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिस प्रकार से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में अपन ने देखा था उसी प्रकार एक्टिनाइड सीरीज में भी क्या होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एक्टिनाइड सीरीज में तो उसकी जो आयनिक त्रिज्या होती है
उस आयनिक त्रिज्या में क्या होता है कि जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि हो जाती है, परंतु क्या होता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है n-2f उपकक्ष में प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है वह बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके शील्डिंग इफेक्ट को उतना प्रभावित नहीं करता, जिससे उसकी आयनिक त्रिज्या में वृद्धि नहीं हो पाती। इसी कारण क्या होता है कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ कम होती जाती है। तो लेंथेनाइडों के जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी प्रकार से एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिनाइड सीरीज में जब अपन थोरियम से कैलिफोर्नियम की तरफ जाते हैं तो उसकी आयनिक त्रिज्या में लगातार क्या आती है, कमी आती है। और इस कमी का जो कारण क्या है वो है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ कम होती जाती है, क्योंकि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होता है कि आंतरिक n-2 कक्ष के f उपकक्ष में प्रवेश करता है। तो इसमें प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वह नाभिकीय आवेश में आयनिक त्रिज्या में वृद्धि नहीं हो पाती। इस कारण से इसकी आयनिक त्रिज्या में क्या आती जाती है, कमी आती है, और इसको अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी है कलर्ड आयन, यानी कि एक्टिनाइड क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, क्योंकि इनमें जो रंग होता है वह FF ट्रांजिशन के कारण पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनाइड्स में जो कलर प्रॉपर्टी होती है वो किस कारण से शो करते हैं, तो DD ट्रांजिशन दे देंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दे देंगे, या फिर FF ट्रांजिशन दे देंगे। तो इनके अंदर जो कलर पाया जाता है वो होता है FF ट्रांजिशन के कारण। वैसे क्या होते हैं कि आयन जिनमें क्या होते हैं 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या 5f ऑर्बिटल पूर्ण भरा होता है, या 5f ऑर्बिटल अर्धपूरित होता है, वह क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि एक्टिनियम +3 में है 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें FF ट्रांजिशन नहीं होगा, तो यह रंगहीन गुण दर्शाता है। इसी प्रकार थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, इनमें क्या होते हैं कि या तो हाफ फील्ड होने पर या फिर 0 इलेक्ट्रॉन होने पर वो क्या दर्शाते हैं, रंगहीन प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, या फिर कलरलेस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक्टिनाइड्स में भी क्या होता है कि लेंथेनाइडों के जैसे S और L दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो L स्पिन एंगुलर मोमेंटम या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्टिनाइडों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है सैद्धांतिक मान से कम होता है। इसका कारण ये है कि एक्टिनाइडों में क्या होता है 5f इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं कि कम प्रभावशाली शील्डिंग इफेक्ट रखते हैं, और ऑर्बिटल योगदान में क्या दर्शाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में एक्टिनाइडों का चुंबकीय आघूर्ण का मान यूरेनियम +3 से प्लूटोनियम +3 तक घटता है, और इसके बाद कैलिफोर्नियम तक बढ़कर पुनः घटने लगता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यूरेनियम से लेकर के कहाँ तक, प्लूटोनियम तक तो घटता है और उसके बाद में बढ़ता है, फिर वापस इसमें घटने लगता है। तो ये इनकी चुंबकीय गुण है, यानी कि लगातार नियमितता नहीं पाई जाती कि इसमें घटता है तो घटता ही है या फिर बढ़ता है तो बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है पहले घटता है फिर बढ़ता है, फिर वापस इसमें क्या होता है कम होने लगता है। तो ये था अपना एक्टिनाइड सीरीज, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कलर प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।